हिमाचल में तो दूरबीनें लगा के केजरीवाल के जो उम्मीदवार खड़े थे उनको ढूंढो, दूरबीन लगा के भी नजर नहीं आएंगे। इतना बुरा हाल हुआ है। जमानतें जब्त। में अगर चुनाव अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में आ रही है बीजेपी। जम्मू हिमाचल में हार हुई है। देखो हिमाचल में 0.9% का ही फर्क रहा है। 0.9%। हमारे कुछ रेबल अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवार खड़े हो गए थे। हालांकि हिमाचल का एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल के बाद हिमाचल में सरकार बदलती है, और इस बार बीजेपी ने कोशिश की कि हिमाचल का रिवाज, हिमाचल के लोग बदलें, लेकिन बिलाखिर रिवाज नहीं बदला। गुजरात में आप देखिए 7वीं बार लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है, प्रचंड बहुमत के साथ। अरविंद केजरीवाल ने भी एक पन्ने पे लिखा था कि क्या लिखा था अरविंद केजरीवाल ने? कहते थे दिल्ली में बीजेपी ये जो एमसीडी के चुनाव हैं इसमें 20 से सीटें कम लेगी, तो बीजेपी ने सेंचुरी मारी है। फिर कहते थे कि गुजरात में बड़ी वो डींगे हाँकते थे अरविंद केजरीवाल, हवा में झूम रहे थे, धड़ाम करके जमीन पर गिरे हैं। अता पता ही नहीं है, जमानतें जब्त हो गई। ऐसा नहीं जिस तरह से वहाँ के हिमाचल में भी कुछ भाजपा के नेता जो कि भाजपा के मोदी साहब ने कॉल भी की थी, वो वायरल भी वीडियो। चलिए हम एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, बीजेपी की जीत होगी। अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। सब गुजरात जीत लिया है, गुजरात जीत लिया है तो आप जम्मू कश्मीर जीतेंगे। अभी गुजरात के बाद जम्मू कश्मीर की बारी है। हिमाचल में हार हुई है। देखो हिमाचल में 0.9% का ही फर्क रहा है। 0.9%। वरना गुजरात की तरह वहाँ भी बीजेपी ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है। सर गुजरात में एमसीडी के चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने लिखा था एक पन्ने पर लिखा था कि भाजपा 20 से कम सीटें लेगी। क्या कहना था? सेंचुरी मारी है सर हिमाचल में। सेंचुरी हिमाचल में भी 0.9% का ही फर्क है जी। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में अब की बार बीजेपी की सरकार। गुज्जर का मसला हल है। हिमाचल की बात करते हैं, कैंपेनिंग हुई, बहुत सारे बड़े नेता हिमाचल में गए कैंपेनिंग करने के लिए, और एक वेव भी थी, लेकिन तब भी जो है इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। सिर्फ 0.9% का ही फर्क रहा है। हमारे कुछ रेबल अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवार खड़े हो गए थे। हालांकि हिमाचल का एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल के बाद हिमाचल में सरकार बदलती है, और इस बार बीजेपी ने कोशिश की कि हिमाचल का रिवाज, हिमाचल के लोग बदलें, लेकिन बिलाखिर रिवाज नहीं बदला। लेकिन बीजेपी ने भी अच्छी टक्कर दी है, ज़बरदस्त टक्कर दी है, और 25 सीटें बीजेपी ने भी जीती हैं। और जो सीटें हमने वहाँ 12 की 13 सीटें 500 से कम वोटों से हारी हैं। और वहाँ हमारे बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हो गए, उन्होंने वहाँ 4-4, 5-5 हज़ार जो वोट लिए, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो गया। बाकी गुजरात में आप देखिए 7वीं बार लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है, प्रचंड बहुमत के साथ। अरविंद केजरीवाल ने भी एक पन्ने पे लिखा था कि क्या लिखा था अरविंद केजरीवाल ने? कहते थे दिल्ली में बीजेपी ये जो एमसीडी के चुनाव हैं इसमें 20 से सीटें कम लेगी, तो बीजेपी ने सेंचुरी मारी है। फिर कहते थे कि गुजरात में बड़ी वो डींगे हाँकते थे अरविंद केजरीवाल, हवा में झूम रहे थे, धड़ाम करके जमीन पर गिरे हैं। अता पता ही नहीं है, जमानतें जब्त हो गई। और हिमाचल में तो दूरबीनें लगा के केजरीवाल के जो उम्मीदवार खड़े थे उनको ढूंढो, दूरबीन लगा के भी नजर नहीं आएंगे। इतना बुरा हाल हुआ है। जमानतें जब्त। कहाँ केजरीवाल साहब ऐसे ही चिट्ठी लिखते रहते हैं कभी बैठ के। अभी जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में आ रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में कहीं ऐसा नहीं जिस तरह से वहाँ के हिमाचल में भी कुछ भाजपा के नेता जो कि भाजपा के मोदी साहब ने कॉल भी की थी, वो वायरल भी वीडियो। चलिए हम एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, बीजेपी की जीत होगी। अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा।
सर रविंद्र। गुज्जरों और बकरवालों के लिए क्या चलिए। मैसेज है सर? गुज्जरों और बकरवालों के लिए क्या मैसेज है सर? अभी सर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, क्योंकि नाराजगी तो है सबकी सबकी। समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर आज प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी भी समस्याएं हैं, सबकी समस्याओं को हल करेंगे। चलिए शुक्रिया। तो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना से बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से गुजरात में जो है एक जीत हासिल हुई है और उसके बाद जो है हिमाचल में कहीं ना कहीं जो है ये जीत नहीं पाए, और इस पर दोनों मुद्दों पर चर्चा की। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है जो इलेक्शन होंगे उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और साथ ही साथ जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपको क्या लगता है ये खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद। सबका मसला हल है। हिमाचल की बात करते हैं। कंपेनिंग हुई, बहुत सारे बड़े नेता हिमाचल में गए कंपेनिंग करने के लिए और एक वेव भी थी, लेकिन तब भी जो है इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। सिर्फ 0.9% का ही फर्क रहा है। हमारे कुछ रेबल अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवार खड़े हो गए थे। हालांकि हिमाचल का एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल के बाद हिमाचल में सरकार बदलती है, और इस बार बीजेपी ने कोशिश की कि हिमाचल का रिवाज हिमाचल के लोग बदलें, लेकिन बिलाखिर रिवाज नहीं बदला। लेकिन बीजेपी ने भी अच्छी टक्कर दी है, ज़बरदस्त टक्कर दी है, और 25 सीटें बीजेपी ने भी जीती हैं। और जो सीटें हमने वहाँ 12 की 13 सीटें 500 से कम वोटों से हारी हैं। और वहाँ हमारे बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हो गए, उन्होंने वहाँ 4-4, 5-5 हज़ार जो वोट लिए, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो गया। बाकी गुजरात में आप देखिए 7वीं बार लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है, प्रचंड बहुमत के साथ। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पे एक पन्ने पे लिखा था कि क्या लिखा था अरविंद केजरीवाल ने? कहते थे दिल्ली में बीजेपी ये जो एमसीडी के चुनाव हैं इसमें 20 से सीटें कम लेगी तो बीजेपी ने सेंचुरी मारी है। फिर कहते थे कि गुजरात में बड़ी वो डींगे हाँकते थे, अरविंद केजरीवाल हवा में झूम रहे थे, धड़ाम करके ज़मीन पर गिरे हैं, अता पता ही नहीं है, जमानतें जब्त हो गई। और हिमाचल में तो दूरबीनें लगा के केजरीवाल के जो उम्मीदवार खड़े थे उनको ढूंढो, दूरबीन लगा के भी नज़र नहीं आएंगे, इतना बुरा हाल हुआ है, जमानतें जब्त। कहाँ केजरीवाल साहब ऐसे ही चिट्ठी लिखते रहते हैं कभी बैठ के। अभी जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव की बात बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आ रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में कहीं ऐसा नहीं जिस तरह से वहाँ के हिमाचल में भी कुछ भाजपा के नेता जो कि भाजपा के इंडिपेंडेंट, मोदी साहब ने कॉल भी की थी, वो वायरल भी वीडियो। चलिए हम एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, बीजेपी की जीत होगी। अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। सर गुज्जरों और बकरवालों के लिए क्या चलिए। मैसेज है सर? गुज्जरों और बकरवालों के लिए क्या मैसेज है सर? अभी सर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, क्योंकि नाराजगी तो है सबकी सबकी। समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर आज प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी भी समस्याएं हैं, सबकी समस्याओं को हल करेंगे। चलिए शुक्रिया। तो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना से बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से गुजरात में जो है एक जीत हासिल हुई है और उसके बाद जो है हिमाचल में कहीं ना कहीं जो है ये जीत नहीं पाए, और इस पर दोनों मुद्दों पर चर्चा की। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है जो इलेक्शन होंगे उसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और साथ ही साथ जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपको क्या लगता है ये खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।